Focus of the day. पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक ऐसा टॉपिक जो पिछले कई समय से, साल भर से लगभग न्यूज़ में है। रिसेंटली इससे रिलेटेड एक स्कीम जो है भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिसका नाम है पीएम जन मन। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में और ये कैसे अफेक्ट करेगी इन वनरेबल ग्रुप्स को। हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री जन मन स्कीम लॉन्च हुई है और ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हुए है। एंड अब ये स्कीम क्या है, कैसे वर्क करेगी ताकि इनका एक ब्राइट फ्यूचर हो सके। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज क्यों न्यूज में है, तो हमने बताया रिसेंटली इस स्कीम की वजह से। द थिंग इज कि पीएम जनमन क्या है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सो यूनियन कैबिनेट जिसको पीएम चेयर कर रहे हैं, इन्होंने अप्रूव किया इसको और ये पीवीजीडीज के लिए है। ये स्कीम जो है इसका जो टोटल आउटले है वो लगभग 24,104 करोड़ का है, विद सेंटर और स्टेट का जिसमें शेयर आएगा दैट इज अराउंड 64:36 का रेशियो है। रिमेंबर दिस रेशियो, ये रेशियो है जिसके तहत ये है। एंड ये जो स्कीम है, ये जो बजट अनाउंस हुआ था 2023-24 में, उसके बाद ये स्कीम बेसिकली लॉन्च हुआ है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही अप्रूव कर दिया था कि एक डेवलपमेंट मिशन लेके आएंगे हम पीवीजीटीज के लिए। नाउ द थिंग इज, मिशन का जो एम है वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना है और सर्विसेज सारे पीवीटीजीज हाउस होल्ड्स के लिए, हैबिटेशंस के लिए, जैसे सेफ हाउसिंग्स हो पाए उनके लिए, क्लीन वाटर हो पाए, इंप्रूव्ड एक्सेस हो पाए एजुकेशन का, ये सारी चीजें। एंड ये जो मिशन है इसको आने वाले 3 सालों तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। डेवलपमेंट एक्शन प्लान है एंड इसके लिए जो एलोकेशन है दैट इज अराउंड 15,000 करोड़। सो दिस इज द केस हियर। ये जो पीएम जनमन स्कीम है ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस पर बेसिकली फोकस करेगी और ये वर्क करेगा लगभग 9 मिनिस्ट्रीज के थ्रू, जिसमें पहले जो इंटरवेंशन है उसमें आता है हाउसिंग, सेफ हाउसिंग देना सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन करवाना ताकि यूनिवर्सल कवरेज हो पाए जो जल जीवन मिशन है उसके तहत, एंड स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसके तहत। तो इन दोनों मिशंस के तहत यहां पे वाटर सप्लाई की जाएगी इनको। इसके अलावा एजुकेशन की बात है, जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, ब्रिजेस कोर्सेज हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पे इनको बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके थ्रू और बाकी स्कीम्स के थ्रू भी, जैसे कुछ स्पेसिफिक जो ट्राइबल एरियाज के लिए जो स्कूल्स होते हैं वैसे एकलव्य मॉडल के स्कूल्स एंड ऑल। सो हेल्थ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव करना, न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करना पीवीटीजीज का। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हेल्थ कैंप, इम्यूनाइजेशन हो पाए, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो, ये सारी चीजें, एंड रोड कनेक्टिविटी हो पाए। तो रोड कनेक्टिविटी जो है वो कवर हो जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। एंड इसके अलावा टेलीकॉम कनेक्टिविटी दी जाएगी। एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी जो रिसेंट इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि जो भारत नेट एक है, इसके तहत दी जा सकती है और बाकी भी स्कीम्स जो इससे रिलेटेड हैं। इसके अलावा लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यहां प्रोवाइड कराई जाएंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। स्किल डेवलपमेंट होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाना है, वैल्यू एडिशन, मार्केट में लिंक कैसे करते हैं, किस प्रकार से सामान चीजें बेची जाए, लैंड राइट्स इन्हें दिए जाएंगे। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत इनको लैंड राइट्स मिलेंगे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी है, पीवीजीटीज के जो हाउस होल्ड्स हैं इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है इसके तहत इनको कवर किया जाएगा और बाकी स्कीम्स के थ्रू। नाउ कल्चरल प्रिजर्वेशन की भी बात है कि इनका जो रिच कल्चर है या जो हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जाएगा, आइडेंटिटी इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो पाए, डिसेमिनेशन हो जाए, फेस्टिवल्स, अवार्ड्स, ये सारी चीजें या बाकी स्कीम्स। यहां से टूरिज्म का सपोर्ट किया जा सकता है इन जगहों से। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बेसिकली अच्छा करना है, जैसे प्लानिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एंड कन्वर्जेंस हो पीएम जनमन का, ये सारी चीजें। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में, जैसे कि करंट डेटा हमारे पास नहीं है। हमारे पास जितने भी पीवीजीटीज का डेटा है वो 2001 का है, 22 साल का अंतर है। सो ये जो करंट डेटा नहीं है, और इस टाइम पे जब पीवीजीटीज को बेसिकली कैलकुलेट किया गया था देवर अराउंड 27.6 लाख। सो दिस इज द केस हियर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी बेसलाइन सर्वेस करना शुरू किया, लेकिन एक्यूरेट और एकदम करंट डेटा सेट लाना ये अब तक कंपाइल नहीं हुआ है। जो पॉपुलेशन डेटा सबमिटेड किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, जो सोशल कमिट एम्पावरमेंट में था, 2022 का ये डेटा है, ये 2011 के सेंसस पर बेसिकली बेस्ड था। सो
ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। और ये जो 2011 का सेंसस हुआ था इसमें पीवीजीटीज को इंक्लूड ही नहीं किया गया था, इन कम्युनिटीज को इसमें इंक्लूड नहीं था, तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। करंट डेटा का जो लैक है ये हैम्पर करता है एक्यूरेट असेसमेंट का, कि हम कैसे सही चीज वहां तक पहुंचा पाएंगे जिन लोगों को उसकी जरूरत है। जो स्पेसिफिक सेंसस है उसका एब्सेंस होना, जैसा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने रिकमेंड किया था 2013 में कि ये होना चाहिए। फर्दर ये एक चैलेंज बेसिकली ऐड करता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सारे स्टेटस को लेकर के। कॉम्प्लेक्सिटी है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटीज की जरूरत है पीजीटीज के अक्रॉस अलग अलग रीजन स्टेट्स में कितने हैं, कस्टमाइज एक फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए इंटरवेंशंस की। उसके अलावा स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन जो पीवीजीटीज फेस करते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, और इनको बेसिकली सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है, स्टेक होल्डर्स जो हैं इनके पब्लिक में उनके थ्रू। देन कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस हो सकता है स्कीम का, एग्जिस्टिंग स्कीम से, प्रोग्राम सेंटर से, दोनों गवर्नमेंट के हों, इफेक्टिव डिलीवरी हो पाए, यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का एंड सर्विसेज का। इसके सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। नाउ पीवीजीटीज के रिलेटेड बार बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमें ये याद रखना है कि जो पीवीजीटीज हैं ये लगभग 8.6% टोटल इनका पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में। इसके अलावा जो चीज याद रखनी है वो है 1973 का देबार कमीशन, जो उसने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्रिएट किए थे सेपरेट कैटेगरी में। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने इन्हीं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स नाम से घोषित कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, देन 52 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया, 1993 में एडिशनल 23 ग्रुप्स आए, तो ये था। और टोटल अब 75 पीवीजीटीज हैं 207 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से। ये कंडीशन है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे होमोजीनियस है, स्मॉल पॉपुलेशन और रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड रहते हैं ये लोग, छोटे छोटे पाइनएप्पल ऐसी कुछ चीजें बेच सकते हैं। इस प्रकार से इंटरवेंशन करके और इनके जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट में भेजा जा सकता है ताकि डिमांड इंक्रीज हो, उनको पैसा इससे ज्यादा और प्रॉपर मिल पाए। अब इसके अलावा 75 जो पीवीजीटीज हैं इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो उड़ीसा में मिलता है। ये इस रिलेटेड चीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कन्नी, करन एंड उर्वा tribes are found in India? So you can type the answer to the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question, and the question asks, what are particularly vulnerable tribal groups? What is PM Janman Yojana? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.